शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा की गई। शोहदा की नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वजीर खारजा, वजीर दाखिला, सीनियर फौजी अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर ममलिकत और आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर ताज़ियत के बाद अज़ां शोहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के जनाजे में शिरकत की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खिराज लेंगे। सदर मुमलिकत का कहना था कि हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, मिलकर दहशतगर्द का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। मीर अली में दहशतगर्द वाक़ये की मजम्मत करता हूँ। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। कल लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन और हमारे जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले हमारे मोहसिन हैं। शोहदा के खिलाफ एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, उनकी शहादतों का मजाक उड़ाया। वतन के साथ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। ये सियासी जमात की शनाख्त खो चुकी। आज ये बेनाम पार्टी है। ना जाने कौन इस पार्टी को चला रहा है, कौन मुल्क से बाहर बैठकर गालियां दे रहा है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। एक सियासी जमात शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चला रही है। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क है तो सियासत है। सियासी मफादात के खातिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम काबिल मुज़म्मत है। मुहिम में मुलविस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुआशरत को दरपेश मसाइल फौरी हल के मतकाजी हैं। हुकूमती अखराजात कम करना अव्वलीन तरजीह है। लोगों की जिंदगी को आसान बनाना हमारा मिशन है। हम मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। एहतजाज करना है तो पाकिस्तान में आकर करें। तहरीक इंसाफ ने शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की। तर्जुमान PTI के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के बहादुर सपूतों की शहादत पर गहरा दुख और अफसोस हुआ। खुदकुश हमले में 7 अफसरों जवानों की जानों के ज़या की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई का जवां मर्दी से मुकाबला करने पर बहादुर जवान खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने तारीखी कुर्बानियां दी हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी की है।
वजीर आजम ने पाक फिजाइया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को अरसाल कर दी। सदर ममलिकत एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी को पावर डिवीजन का कलमदान दे दिया। काबीना डिवीजन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अवैस लगारी से वजारत रेलवे का कलमदान वापस ले लिया गया। अवैस लगारी से वजारत रेलवे लेकर पावर डिवीजन का कलमदान दिया गया। मुसद्दिक मलिक से पावर डिवीजन का इजाफी कलमदान वापस लिया गया। मुसद्दिक मलिक अब वजीर पेट्रोलियम होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बहुत करप्शन हो रही थी, लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज साबिक वज़ीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोजाना कमाता है। अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई के 9 वज़रा की करप्शन से मुतालिक बता रहे थे। बानी पीटीआई को बनी गाला के बजाय अडयाला जेल में रखने का बयानिया मेरा नहीं था। बानी पीटीआई को जेल में रखने का फैसला पार्टी का था। बानी पीटीआई को जेल में रखने से मुतालिक इजलास में अलीमा खान भी मौजूद थी। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को बनी गाला ले जाते तो वो जंगल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल पर मनसब संभालने की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान के लिए सऊदी हिमायत का इयादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी, जिस पर सऊदी वली अहद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वो रमजान के फौरी बाद पाकिस्तान आ सकते हैं। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद के लिए अपनी पुरखुलूस ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत चीन, अमरीका, खलीजी ममालिक और अहम यूरोपीय और मशरिक बाईद के ममालिक से सफारती चैनल से मौसूल होने वाली मुबारकबाद और हिमायत के पैगामात पर मुतमईन है। निगहबान रमजान पैकेज पंजाब की तारीख का पहला और मनफरद प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए QR कोड प्रिंट किया है। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। खिदमत का सफर नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका। अवाम को मुआशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। 64 लाख अफराद को रमजान पैकेज की तरसील नून लीग का रिकॉर्ड है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का दौरा किया और कैदी खातीन के साथ रोजा अफ्तार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज मेहमानों के साथ बैठने की बजाय कैदी खातीन के साथ बैठ गईं। वज़ीर आला कैदी खातीन को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रही। मरियम नवाज ने सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया, मजीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। उन्होंने जेल के किचन का दौरा किया, कैदियों के लिए तैयार खाने का जायजा लिया। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल तलब कर लिया गया, जबकि इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब किया गया है, जिसमें आइंदा 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान आइंदा 3 माह 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट पेश करेंगे। इजलास के दौरान ऐवान में गुज़श्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। सूबे से सेनेट की 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक खातीन की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए।
गैस की कीमत में मजीद इजाफे की दरखास्त सोगरा में जमा करा दी गई। सोई सदरन की जानिब से 274 रुपए 40 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की गई। सोई सदरन ने 1 जुलाई 2024 से गैस महंगी करने की दरखास्त की। गैस की नई औसत कीमत 1740.80 रुपए मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। दरखास्त में सुई सदरन का 79 अरब 63 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया, जिसमें मकामी गैस की मद में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 56 अरब 69 करोड़ रुपए, जबकि RLNG के शॉर्टफॉल का तखमीना 22 अरब 93 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। ओगरा दरखास्त पर कल कराची में समाअत करेगा। रमजान में भी फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी न रुक सकी। नसीरात कैंप पर सहरो इफ्तार के औकात में बमबारी, 93 फलस्तीनी शहीद तो 12 जख्मी हो गए। फिजाई हमले में शहीद होने वाले एक ही खानदान के 36 अफराद भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 31,553 हो गई। 73,546 जख्मी हो चुके। इसराइली वजीर आजम ने रफाह में ऑपरेशन की भी मंजूरी दे दी। इसराइल और हमास के दरमियान मुमकिन जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान कैदियों के तबादले का मुआहदा मुमकिन है। मुआहदा 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 350 फलस्तीनी कैदियों के बदले 35 इसराइली कैदियों की रिहाई होगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल से मुतालबा किया इसराइल गजा, मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम से कब्जा खत्म करे। गजा दुनिया की बदतरीन जेल है। पूरी दुनिया देख रही है मगर कोई मदद नहीं कर रहा। सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीनी अवाम की मुसीबतों को देखते हुए उनकी मदद करने का अमल शुरू किया। इस वक्त गजा दुनिया की बदतरीन जेल है। 31,000 से ज्यादा लोग शहीद और 73,000 जख्मी पड़े हैं। 13,000 बच्चे शहीद हो चुके। सिराजुल हक का कहना था, इस सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा का फर्ज बनता है कि फलस्तीनी अवाम का साथ दे। रमजान के महीने में हर पाकिस्तानी से अपील करता हूँ कि गजा के मुसलमानों का साथ दें। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया में जुलूस निकल रहे हैं। गैर मुस्लिम अगर इस जुल्म पर एहतजाज कर रहे हैं तो मुसलमान हुक्मरान क्यों खामोश हैं? बाजारों में इसराइली मसनूआत सरेआम मिल रही हैं। गैरत का तकाजा है कि इसराइली कंपनी और मसनूआत का बायकॉट करें। शहबाज शरीफ से अपील करूंगा कि आलमी सतह पर गजा की मदद की जाए। अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने तस्दीक की, उनका मुल्क मिस्र, इसराइल और कतर के साथ कैदियों के मुआहदे में खला को पुर करने के लिए काम कर रहा है और इस हवाले से बातचीत अब भी जारी है। वाशिंगटन कैदियों के मुआहदे तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा तवानाई के साथ काम जारी रखेगा। इसराइल का दोहा में वक्त भेजना किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कान और जरूरत की अक्कासी करता है। अमरीका ने अभी तक कोई वाज़ेह मंसूबा हासिल नहीं किया। कबल अजी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा था कि हमास के ऐलान के बाद इसराइल एक वक्त दोहा भेजेगा। हमास ने जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया है। भारतीय अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज की अदायगी के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों का गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर हमला, जिसके नतीजे में 5 तालिब इल्म जख्मी। गुजरात यूनिवर्सिटी की कैंपस में मस्जिद न होने की वजह से वहां ज़ेरे तालीम मुस्लिम तलबा हॉस्टल में नमाज तरावी अदा कर रहे थे कि मुश्ताल हुजूम ने छुरियों और लाठियों से हमला कर दिया। मुश्ताल हुजूम ने उनके कमरों में दाखिल होकर हमला किया और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया। गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कयाम पजीर गैर मुल्की तलबा का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से बताया जा रहा है। वजीर दाखिला ने गुजरात पुलिस को वाक़या में मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके शफाफ तहकीकात मुमकिन बनाने का हुक्म दिया है।
भारत के इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोकसभा की 543 नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात का आगाज 19 अप्रैल से होगा। भारतीय रियासतों में 7 मरहलों में वोटिंग होगी, जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा। पहले मरहले में 19 अप्रैल को 21 रियासतों, दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 12 रियासतों, तीसरे मरहले में 7 मई को 12 रियासतों में वोटिंग होगी। आम इंतखाबात में 97 करोड़ भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। दूसरी जानिब भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 12 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से होगा। आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने बाबर आजम और कोहली को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में अहम संग मील उबूल कर लिया। पॉल स्टर्लिंग टी20 इंटरनेशनल्स में 400 चौके मारने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने ये कारनामा अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की टी20 सीरीज के पहले मैच पे सर अंजाम दिया। आयरिश कप्तान 135 टी20 इंटरनेशनल्स में 401 चौके और 124 छक्कों की मदद से 3,463 रन स्कोर कर चुके हैं। फहरिस्त में बाबर आजम दूसरे नंबर और कोहली तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर ने 395 और भारत के विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल्स में 361 चौके मारे हैं। और भारतीय पंजाब के मशहूर आंजहानी गुलकार शुभदीप सिंह सिद्धू अल मारूफ सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। सिद्धू मूसेवाला के वालिद ने अपने नौमौलूद बेटी की तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर के पसे मंजर में सिद्धू का फोटो फ्रेम भी मौजूद है, जिस पर लिखा था कि लेजेंड्स कभी नहीं मरते। तस्वीर में देखा जा सकता है कि गुलकार के वालिद ने अपने नौमौलूद बेटे को गोद में लिया हुआ है, जबकि सामने मेज पर केक भी मौजूद है। गुलकार के वालिद ने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारा छोटा बेटा सेहतमंद है। मैं तमाम खैरखाहों को बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। शोहदा की नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वजीर खारजा, वजीर दाखिला, सीनियर फौजी अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चकलाला गैरिजन में सदर ममलिकत और आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर ताज़ियत की। बाद अज़ां शोहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं, जहां उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मौके पर सदर ममलिकत ने अपने बयान में कहा कि पाक फौज ने ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के नजरियात को मुसलसल बरकरार रखा है। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत और वफादारी के आला मयार कायम किए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बहादुर बेटों ने मातृ वतन के दिफा के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। उनका कहना था, अजीम कुर्बानी बहादुर बेटों के गैर मुतजलजल अज़्म की मिसाल है, जो उनकी शहादत की सूरत में मौजूद है।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद, हवालदार साबिर शहीद, नाइक खुर्शीद शहीद, सिपाही नासिर शहीद, सिपाही राजा शहीद और सिपाही साजिद शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, अजीज़ व अकारिब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ISPR पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का अदा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के जनाजे में शिरकत की और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, दहशत गर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खराज लेंगे। सदर ममलिकत का कहना था कि हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। मीर अली में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करता हूँ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। कल लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन और हमारे जवान शहीद हुए। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले हमारे मोहसिन हैं। शोहदा के खिलाफ एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, उनकी शहादतों का मजाक उड़ाया। वतन के साथ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर आज मुल्क कायम है तो उन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से है। विफाकी वजीर ने कहा कि इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। यह सियासी जमात अपनी शनाख्त खो चुकी। आज ये बेनाम पार्टी है, ना जाने कौन इस पार्टी को चला रहा है, कौन मुल्क से बाहर बैठकर गालियां दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के नश्तर बरसाए और कहा कि मुल्क की खैर मांगने की बजाय ये इसे बद्दुआएं देते हैं। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। एक सियासी जमात शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चला रही है। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क है तो सियासत है। सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम काबिल मजम्मत है। मुहिम में मुलविस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। इकोनॉमी के हवाले से वजीर आजम रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग करते हैं। गरीब आवाम पर कम से कम बोझ डालना है। मुईशत को दरपेश मसाइल फौरी हल के मुतकाजी हैं। हुकूमती अखराजात कम करना अवलीन तरजीह है। मजीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक सियासी जमात शोहदा के खिलाफ तौहीन अमेज मुहिम चला रही है। शोहदा के खिलाफ तौहीन अमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क है तो सियासत है। सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम काबिल मुजम्मत है। मुहिम में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजीर अता तारड़ का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। इकोनॉमी के हवाले से वजीर आजम रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग करते हैं। गरीब अवाम पर कम से कम बोझ डालना है। माशियत को दरपेश मसाइल फौरी हल करने के मुतकाजी हैं। हुकूमती अखराजात को कम करना अव्वलीन तरजीह है। अता तारड़ ने कहा कि आलमी जरीदे ने वजीर खजाना की तैनाती को सराहा है। वजीर आजम ने मिसाक मफाहमत की बात की है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सियासी तनकीद करें मगर रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमें कौमी मसाइल पर इकट्ठा होना चाहिए। लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना हमारा मिशन है। हम मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। इस मौका पर वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि एहतजाज करना है तो पाकिस्तान में आकर करें। IMF की अमारत के सामने एहतजाज का क्या मतलब है। हम चाहते हैं इत्तेफाक और सलूक के साथ इस मुल्क को आगे लेकर चलें।
जब भी मैं देखता हूँ शुहदा की माएँ, जब भी 23 मार्च आता है, 6 सितंबर आता है, 14 अगस्त आता है, कोई भी ऐसा मौका आता है कि जब हम अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं, तो उन माओं की, उन बहनों की आंखें नम होती हैं। कैमरा टीम के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ ने शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की। तर्जमान पीटीआई के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के बहादुर सपूतों की शहादत पर गहरा दुख और अफसोस हुआ। खुदकुश हमले में 7 अफसरों जवानों की जानों के ज़िया की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई का जवां मर्दी से मुकाबला करने पर बहादुर जवान खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने तारीखी कुर्बानियां दी हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर हुक्मरानों से मौसर और ठोस हिकमत अमली के नफाज का तकाजा करती है। दहशतगर्द और फितना परवर अनासर मुल्क को दाखिली अदब इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पीटीआई तर्जुमान ने कहा कि कौम मुकम्मल इत्तेहाद और साबित कदमी से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। शोहदा के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। फौरी और मौसर पॉलिसी इकदाम करते हुए मुल्क दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी की है। वजीर आजम ने पाक फिजाइया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल कर दी। सदर ममलिकत एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बहुत करप्शन हो रही थी। लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज साबिक वजीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोजाना कमाता है। अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई के 9 वज़रा की करप्शन से मुतल्लिक बता रहे थे। बानी पीटीआई को बनी गाला के बजाय अडयाला जेल में रखने का बयानिया मेरा नहीं था। बानी पीटीआई को जेल में रखने का फैसला पार्टी का था। बानी पीटीआई को जेल में रखने से मुताल्लिक इजलास में अलीमा खान भी मौजूद थी। पीटीआई रुकने कौमी असेंबली का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई को बनी गाला ले जाते तो वो तो जंगल है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी को पावर डिवीजन का कलमदान दे दिया है। काबीना डिवीजन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अवैस लगारी से वजारत रेलवे का कलमदान वापस ले लिया गया है। अवैस लगारी से वजारत रेलवे लेकर पावर डिवीजन का कलमदान दिया गया। मुसद्दिक मलिक से पावर डिवीजन का इजाफी कलमदान वापस लिया गया है। मुसद्दिक मलिक अब वजीर पेट्रोलियम होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि गैस की कीमत में मजीद इजाफे की दरखास्त ओगरा में जमा करा दी गई है। सुई सदरन की जानिब से 274 रुपए 40 पैसे फी BTU इजाफे की दरखास्त की गई है। सुई सदरन ने 1 जुलाई 2024 से गैस महंगी करने की दरखास्त की है। गैस की नई औसत कीमत 1740.80 रुपए मुकर्रर करने की दरखास्त की गई। दरखास्त में सुई सदरन का 79 अरब 63 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया है, जिसमें मकामी गैस कीमत में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 56 अरब 69 करोड़ रुपए, जबकि RLNG के शॉर्टफॉल का तखमीना 22 अरब 93 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। उगरा दरखास्त पर कल कराची में समाअत करेगा। उगरा की जानिब से दरखास्त पर 20 मार्च को क्वेटा में भी समाअत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि निगहबान रमजान पैकेज पंजाब की तारीख का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम है। निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए QR कोड प्रिंट किया है। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। खिदमत का सफर नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका। अवाम को मुआशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। 64 लाख अफराद को रमजान पैकेज की तरसील नून लीग का रिकॉर्ड है।
3.25 करोड़ से जायद अफराद के लिए 30 अरब का निगहबान रमजान पैकेज, 30 लाख से जायद घरानों को उनकी दहलीज पर निगहबान रमजान पैकेज मिल गए हैं। 64 लाख घरानों को निगहबान रमजान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा किया और कैदी खातीन के साथ रोजा अफ्तार किया। वजीर आला मरियम नवाज मेहमानों के साथ बैठने के बजाय कैदी खातीन के साथ बैठ गईं। वजीर आला कैदी खातीन को खुद समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। मरियम नवाज ने सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया और मजीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। उन्होंने जेल के किचन का दौरा किया, कैदियों के लिए तैयार खाने का जायजा लिया और मयार चेक किया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कैदियों के लिए स्पेशल अफ्तार मेन्यू तैयार किया गया। वजीर आला ने कैदियों से बातचीत की, मसाइल और जरूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आला मरियम नवाज ने रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफे भी तकसीम किए। मर्द कैदियों को 15,000 रुपए और कपड़े, जबकि खातीन कैदियों को 15,000 रुपए, कपड़े और चूड़ियां दी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद कैदी खानकीन के साथ रोजा अफ्तार किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ मेहमानों के साथ बैठने के बजाय कैदी खातीन के साथ बैठ गईं। वजीर आला कैदी खातीन को खुद समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। आपको अपडेट करते चलें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद कैदी खातीन के साथ रोजा अफ्तार किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ मेहमानों के साथ बैठने की बजाय कैदी खातीन के साथ बैठ गईं। वजीर आला कैदी खातीन को खुद समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। उन्होंने जेल किचन का दौरा भी किया, जबकि लॉन में पौधा भी लगाया और मजीद दरख्त लगाने की भी हिदायत की। उन्होंने जेल किचन में कैदियों के लिए तैयार होने वाले खाने के मयार को भी चेक किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज दराई से। जी चौधरी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे भर में कैदियों के लिए 3 माह सजा की माफी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान भी किया। पंजाब भर की जेलों में कैदियों के लिए अहले खाना से वीडियो कॉल की सहूलत बहुत जल्द फराहम कर दी जाएंगी। कैद में गुजरा हुआ वक्त याद किया, सजाए मौत की चक्की में बंद कड़े वक्त का सामना भी किया। वालिद भी इसी जेल में बंद थे। मुलाकात की इजाजत हमें नहीं दी जाती थी। अडयाला जेल में कैंसर की मरीजा वालदा से बात नहीं हो सकती थी। घड़ी पर देख देख कर बच्चों से बात किया करती थी। छोटी बेटी की बहुत फिक्र थी, जो उन्होंने अपने बारे में बताया। जेल के मुश्किल वक्त को सब्र व शुक्र करके अच्छी तरह गुजारा। जेल में 24 घंटे बंदे को सोचने और गौर फिक्र करने का वक्त मिलता है। अहले खाना से कैदियों की मुलाकात के लिए बाइज्जत और रियावकार तरीक़ाकार होना चाहिए। कैदियों को मुफीद शहरी बनाने के लिए इस्लाहात लाना चाहते हैं। निज़ाम अदल में कमजोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह में कैदियों के लिए 3 माह सजा की जो बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज दराई, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद कैदी खातीन के साथ रोजा अफ्तार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ मेहमानों के साथ बैठने की बजाय कैदी खातीन के साथ बैठ गईं। उन्होंने जेल किचन का भी दौरा किया और वहां पर कैदियों के लिए तैयार होने वाले खाने का मयार भी चेक किया। उन्होंने जेल के लॉन में पौधा भी लगाया और मजीद पौधे लगाने की हिदायत भी की। उन्होंने कैदी खातीन को तोहफे भी दिए, जबकि मर्द कैदियों को भी तोहफे दिए। जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन बागी जिना लाहौर के ज़ेर एहतमाम 150 मुस्तहिक बच्चियों को सामान्य ज़रूरियात बराए शादी देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ पैट्रन मियां दाऊद, सदर शेख वसीम खालिक, शेख इरफान, नदीम भट्ट, राना यामीन, रजाक अहमद, चौधरी जहीर मोहम्मद तारिक, ख्वाजा इदरीस, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, अख्तर खालिद और हमायूं असलम अंसारी ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर सलमान शाह की इस रिपोर्ट में।
जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन बाग जिना लाहौर के ज़रिए तमाम 150 मुस्तहिक बच्चियों को सामान जरूरियात बराए शादी देने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ पैटर्न मियाँ दाऊद, सदर शेख वसीम खालिक, शेख इरफान नदीम बर, राना यामीन, रजाक अहमद, चौधरी जहीर, मोहम्मद तारिक, ख्वाजा इदरीस, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, अख्तर खालिद और हुमायूं असलम अंसारी ने शिरकत की। एसोसिएशन के चीफ पैटर्न मियाँ दाऊद की छोटी हमशीरा की रूह के साल सवाब के लिए दुआ भी मांगी गई। इस मौका पर लम्स यूनिवर्सिटी में ज़रिए तालीम तलबा का कहना था कि हमें आज यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम भी जिना खिदमत खल्क एसोसिएशन के शाना बशाना खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोगों का पहले तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से काम कर रहे थे, कुछ राशन वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह से हमारा एक छोटे मोटे लेवल पे था, और अल्लाह के बीच में ऐसे बरकत डली है कि वो काम करते करते काम एक्सटेंड हुआ, ग्रुप बड़ा हुआ। फिर हमें इनका पता चला, इन्होंने माशाल्लाह जिस तरीके से और जिस एक्सपेंशन के साथ ये काम कर रहे हैं ये जहेज़ का, और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से मैनेज्ड है। और उसके अलावा चीज़ें भी जो एक ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं वो उसमें सारी शामिल हैं। और माशाल्लाह से जैसे हमें पता चला कि जी ये हर 3 महीने में तकरीबन 150 के करीब पैकेट्स देते हैं जहेज़ के। तो इस बार जो है हम लोगों ने इस तरीके से किया कि कुछ राशन का इनके साथ कोलैबोरेट करके तो उसी जहेज़ के साथ एक एक राशन का पैकेट भी ऐड किया है। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होके चीज़ें जा रही हैं। और ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन जिस तरीके से लोगों के जो फीलिंग्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती हैं। और जो खुशी उनको इस हमारे लिए शायद वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से उनके लिए वो जितना मैटर करती है, आई डोंट थिंक एनी वर्ड्स कैन एक्सप्लेन दैट। बस ये कुछ अर्से पहले शुरू किया था। तो बात ये है कि भूख अफलास ये हमारे मुल्क में एक काफ़ी प्रेवलेंट है, और ये अलमिया है हमारा कि ये काम जो है ये होना चाहिए। अगर सब इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें तो हम काफ़ी मदद कर सकते हैं उन लोगों की। अल्लाह ने हमें इस्तात दी है, देने वाला हाथ दिया है, तो हमें ज़रूर अपने से जो कमतर हैं उनको देना चाहिए। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इन सब का कि इन्होंने बाग़े जिना फाउंडेशन का भी, जिना अल खिदमत फाउंडेशन का भी, कि इन्होंने बड़े एहसन तरीके से इस सारी ये तकसीम किया है सारा। इसका कोई रद्दोबदल, बेहतर रद्दोबदल नहीं हो सकता था। और हम बस दुआगो हैं कि आगे भी चलता रहे ये सिलसिला, इनका सिलसिला भी, हमारा सिलसिला भी। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी इसमें साथ हमारे शामिल हों और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की मदद करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो जी। आज 150 मुस्तहिक बच्चियों में सामान जरूरियात बराए शादी बड़े नज़्म ज़ब्त से तकसीम किया गया। कैमरामैन अवैस के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हुक्म पर डीएसपी इस्लामपुरा हाफिज उबैदुल्लाह की हिदायत पर एसएचओ गवालमंडी राना गुलाम बारी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने दौरान कार्रवाई मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत की डोर पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजमान ने गिरफ्तारी के डर से पुलिस के साथ मजाहमत भी की, जिनको गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया गया। एसएचओ गवालमंडी राना गुलाम बारी कहते हैं कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है। वालिदैन से अपील है बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। पतंगबाजी में छतों का इस्तेमाल करने पर मालिक मकान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर डीएसपी गुजरपुरा सुहेल काजमी के हुक्म पर एसएचओ गुजरपुरा आसिफ इदरीस ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चंद मिनटों में पतंगों की तैयारी करने वाला कारीगर आमिर शहजाद गिरफ्तार कर लिया। आमिर शहजाद साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम ने पतंगें तैयार करने वाला कारखाना बना रखा था। शहरियों को ऑनलाइन फरोख्त भी करता था। मुलजिम के कब्जे से सैकड़ों की तादाद में केमिकल डोर, पतंगों समेत खाम माल बरामद कर लिया गया। डीएसपी गुजरपुरा सर्कल सुहेल काजमी कहते हैं इलाके में किसी को खूनी खेल खेलने की इजाजत हरगिज ना देंगे। और नाजरीन, कमिश्नर लाहौर छुट्टी वाले दिन भी इन एक्शन है। मोहम्मद अली रंधावा का टाउनशिप मियां प्लाजा के रमजान मॉडल बाजारों का दौरा, अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया। एसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ और एसी रायविंड जैनब ताहिर भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने एग्रीकल्चर प्राइस शॉप्स और शिकायत काउंटर्स को फ्रंट पर लगाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा मुनाफाखोरों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे।
वासा 11 ने पाकिस्तान और टीम को दोस्ताना क्रिकेट मैच में शिकस्त दे दी। मैच एलसीसीए ग्राउंड में हुआ। वासा लाहौर की तरफ से टीम की कप्तानी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने की। वासा लाहौर के बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग और छक्कों की बरसात शायकीन की दिलचस्पी का बायस बनी रही। कप्तान वासा 11 कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और वाइस कप्तान वासा 11 मुदस्सर जावेद की जोड़ी ने छक्कों चौकों की भरमार करके शायकीन से खूब दाद समेटी। वासा 11 ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ऑडिट की टीम ने 30 ओवर्स में 246 का टारगेट सेट किया। वासा 11 ने 29 ओवर्स में 250 रन का हासिल करके जीत का टाइटल अपने नाम किया। वासा 11 ने पाकिस्तान ऑडिट को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और टीम को मुबारकबाद दी। गुफरान अहमद ने टीमों में इनामात तकसीम किए। लाहौर शहर में तजावुजात और ममनू कारोबारी सरगर्मियों में मुलविस माफिया के खिलाफ गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर रेगुलेशन विंग ने कार्रवाई की। जोनल रेगुलेशन ऑफिसर अली ताहिर ने रावी जोन के इलाकों में एक्शन लिया। पुलिस के ताउन से गुटखा फरोख्त पर शाहदरा में 4 दुकानें सील की गईं। डीसी लाहौर राफे हैदर के मुताबिक शाह आलम मार्केट, सुई गैस रोड, शाहदरा और सर्कुलर रोड इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन किया गया। रंग महल पुलिस के साथ शाह आलम मार्केट से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा कर दिया गया। कला फूड स्ट्रीट में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में मज़ाहमत पर FIR दर्ज की गई। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि तमाम जोन्स में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक व इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएंगी। खबर से खबर तक का यह सिलसिला जारी रहेगा, मगर फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।